एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आला खंड किस बोली में लिखा गया? भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली। हाँ जी, आला खंड किस बोली में लिखा गया? तो दोस्तों आपको याद रखना, आला खंड बुंदेली भाषा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको याद रखना, आला खंड को हम परमाल रासों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परमाल रासों के नाम से जानते हैं। बात करें इसके रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना, जगनिक। कौन है? जगनिक। मैंने क्या बताया? आला खंड किस बोली में लिखा गया? बुंदेली में। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मगही, अपभ्रंश, मैथिली, खड़ी बोली। हाँ जी, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें कीर्तिलता किसकी रचना है, तो आपको याद रखना, विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की रचना है। इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? जगनिक, जयदेव, अमीर खुसरो, विद्यापति। हाँ जी, किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो आपको याद रखना, अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीले, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। हाँ जी, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देसिल वैना सब जन मिट्टा, ते तैसन जपियो अब हट्टा। यह किसकी प्रसिद्ध कथन है? स्वयंभू, विद्यापति, मुंज, सरप्पा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, देसिल वैना सब जन मिट्टा, ते तैसन जपियो अब हट्टा। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? आपको याद रखना, विद्यापति का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रासो चरित काव्य है और उसकी रचना राशक शैली में हुई थी। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुर्सेन शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, चित्ती मोहन सेन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, बताइए, रासो चरित काव्य और उसकी रचना राशक शैली में हुई थी। यह कथन किसका है? आपको याद रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपको याद रखना, स्वयंभू को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना, जो स्वयंभू है ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। कौन थे? तो आपको याद रखना, अपभ्रंश भाषा के महाकवि। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसमें हिंदी पूछी जाती है। काफी एग्जाम तो ऐसे भी होते हैं जिसमें हिंदी का एक सेपरेट पेपर होता है। अब आप चाहते हो एक हिंदी की अच्छी बुक परचेज करना है जिसमें चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो, मॉक टेस्ट हो या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, साथ में चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो ट्रिक के माध्यम से, तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सामान्य हिंदी की बुक ले सकते हो। ये काफी अच्छी बुक है। दोस्तों, आप देख सकते हो, अब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी के एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी इस बुक में दिए गए हैं और साथ में चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इसमें चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और जहां पे भी जरूरत है वहां चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। और जब चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाता है तो वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठता है। इस बुक की सबसे अच्छी बात लगी है इस बुक में वन लाइनर। अगर आप वन लाइनर में रिवीजन करते हो तो बहुत अच्छे से वो चीजें दिमाग में बैठती हैं। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से चीजों को, हर एक क्वेश्चन को इस वन लाइनर में कवर किया गया है और साथ में प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिससे आप बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर सकते हो।
और साथ में आंसर की भी दी गई है, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हो। अब आप सोच रहे होंगे ये बुक परचेज कैसे करें, तो दोस्तों आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से ये बुक लोगे तो आपको ये बुक पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। मार्केट में ये जो बुक है 299 की है, लेकिन अगर आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से लोगे तो आप ये कोड यूज करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। 307 पेज की बुक 299 रुपए में मिलेगी और डिस्काउंट के बाद पैसे आपके कम ही हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप चाहते हो हिंदी की अच्छे से तैयारी करना तो आप इस बुक को जरूर परचेज कीजिए। और कमेंट में सभी लोग बताना कितने लोग हैं जिन्होंने इस बुक से पढ़ा है या वो परचेज कर रहे हैं इस बुक को। गोरी शोभे सेज पर, मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? विद्यापति, जगनिक, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई। राइट आंसर क्या होगा? गोरी शोभे सेज पर, मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? अमीर खुसरो का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। खुमानरासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? सारंगधर, नरपतिनाल, दलपत विजय, जगनिक। हाँ जी, खुमानरासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना खुमानरासो दलपत विजय की प्रसिद्ध रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें सारंगधर, इनकी रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना हम्मीर रासो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना पूछी जाती है तो आपको याद रखना हम्मीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की। नरपति नाल की कौन सी है? तो आपको याद रखना बीसल देव रासो। कौन है? बीसल देव रासो। और जगनिक की कौन सी रचना है? तो आपको याद रखना आलाखंड। अभी मैंने आपको बताई थी आलाखंड को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना आलाखंड को हम परमाल रासो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? परमाल रासो। जही मन पवन न संच रही, रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? गोरखनाथ, स्वयंभू, बोधा, सरहप्पा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जही मन पवन न संच रही, रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? आपको याद रखना सरहप्पा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सेनापति, बनारसीदास, कादिर, सुंदरदास। हाँ जी, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? आपको याद रखना सुंदरदास को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि सुंदरदास को महाकवि राय की उपाधि दी थी। निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दस फिरे, यह तो सुमरिन नाही। तुलसीदास, दादू दयाल, कबीर दास, रहीम। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दस फिरे, यह तो सुमरिन नाही। यह दोहा किसका है? आपको याद रखना कबीर दास का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कबीर दास की भाषा कौन सी है? ब्रज, राजस्थानी, पंचमेल, खिचड़ी, अवधेद। बताइए राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कबीर दास की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना कबीर दास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहीं कहीं आपको पंचमेल खिचड़ी ना मिलके सदुक कड़ी भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? सदुक कड़ी। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। हाँ जी, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो आपको याद रखना बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, कबीर, तुलसीदास, केशवदास। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना कौन है? कबीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कबीर के प्रमुख शिष्य थे रैदास, दादू, धर्मदास, सुंदरदास। हाँ जी, कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आपको याद रखना कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना कबीर के शिष्य धर्मदास ने कबीर की वाणी का संकलन बीजक नाम से किया। किस नाम से किया? आपको याद रखना
वीचक के नाम से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता है रहीम दास, कबीर दास, दादूल, तुलसीदास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसके रचयिता कौन है? कबीर दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? आपको याद रखना, स्त्री पुरुष की समानता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान आश्रित शाखा के कवि हैं? कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, आज क्लास में मेरी आवाज आपको कम लग सकती है क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला खराब है। आप लोगों ने काफी वेट किया, कल क्लास नहीं आई थी, इसलिए आज क्लास आपको लाई है मैंने। और ये क्लास बहुत अच्छी है। इस क्लास को अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल से रिवीजन है वो पूरा हो जाएगा। तो पूरी क्लास जरूर देखना। कमेंट में सभी बताना आप स्कोर कितना कर पाए हो। अभी इसका आंसर बताइए, ज्ञान आश्रित शाखा के कवि कौन है? आपको याद रखना कबीर दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें रहीम दास, रहीम दास कौन है? आपको याद रखना कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये सूफी प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, कबीरदास, सूर्यदास, तुलसीदास। हाँ जी, भक्तिकालीन कवि कौन नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बिहारी है ये भक्तिकालीन कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना, बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीति काल के कवि थे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है? देव घनानंद मतीराम बिहारी। हाँ जी, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? आपको याद रखना बिहारी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? केशव देव बिहारी भूषण। हाँ जी, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो आपको याद रखना बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया? सभी को पता है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहती है? केशव दास को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। काव्य विलास और रस विलास कृति के लेखक है भूषण, पद्माकर, मतीराम देव। हाँ जी, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। रसिक प्रिय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मतीराम, केशव दास, भूषण, पद्माकर। हाँ जी, रसिक प्रिय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, रसिक प्रिय ग्रंथ के रचनाकार केशव दास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? चिंतामणि, रसलीन, घनानंद, मीराबाई। हाँ जी, मोही तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? आपको याद रखना घनानंद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। शिवा बाबनी के रचयिता है बांकी दास, जोधराज, भूषण, लाल कवि। हाँ जी, शिवा बाबनी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, शिवा बामनी के रचयिता भूषण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भूषण है या वीर रस के कवि थे? कौन थे? तो आपको याद रखना है वीर रस के कवि। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? मतीराम, नरहरिदास, ब्रंद कवि, केशव दास। हाँ जी, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, रामचंद्रिका केशव दास की कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया। हाँ जी, केशव दास द्वारा रचित
आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? आपको याद रखना विज्ञान गीता इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगी नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज ठाकुर, जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास बनाते हैं, तो प्लीज उस मेहनत के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज कमेंट में जरूर बताया कीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। अभी बताइए भारतेंदु युगीन कौन सा कवि नहीं है? आपको याद रखना श्रीधर पाठक इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन कवि है। कौन है? तो आपको याद रखना द्विवेदी युगीन कवि। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, सितारे हिंद। हाँ जी, भारतेंदु युग के रचनाकार कौन नहीं है? आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना जो रामचंद्र शुक्ल है ये द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना द्विवेदी युग के लेखक। कॉपी में लिख लिया करो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी? अंबिका दत्त व्यास, हरिओद, गिरिधर कविराय, भारतेंदु। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां भारतेंदु जी ने लिखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद। हाँ जी, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे कहा जाता? अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंग कवि, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे कहा जाता? आपको याद रखना भारतेंदु को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? आपको याद रखना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कलम के जादूगर किसे कहा गया? हाँ जी, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें मैथिली शरण गुप्त, इन्हें क्या कहते हैं? आपको याद रखना राष्ट्र कवि। क्या बोलते हैं? राष्ट्र कवि। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना प्रकृति का सुकुमार कवि। क्या बोलते हैं? प्रकृति का सुकुमार, सुकुमार। और मुंशी प्रेमचंद को क्या कहते हैं? आपको याद रखना कथा सम्राट, कथा सम्राट। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ जी, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया? आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा ब्रज नहीं है बल्कि क्या है? खड़ी बोली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? तो आपको याद रखना खड़ी बोली। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।